लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल चुनाव प्रचार में मुजफ्फरनगर दंगों की बात हो जाए, अमित शाह जी जो है खुद कैराना से जो है प्रचार करते हुए जो है शुरुआत उनकी नजर आती है। मंदिर की बात होती है, मथुरा की बात होती है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ध्रुवीकरण का आरोप जो है आपके ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसके जवाब में आप लोग कहते हैं कि विकास की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात है। देखिए, इस पूरे विषय को लेकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार के हाथ कहीं ना कहीं रंगे हुए हैं और इस पूरे विषय पर वो कटघरे में खड़े होते हैं। इस देश के इतिहास में क्या हिंदुस्तान भूल सकता है कि राम भक्तों पर किस प्रकार से गोलियां चलाई गई थी? और इस बात की शुरुआत, इस नैरेटिव की शुरुआत किसने की? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जिन्ना की प्रशंसा करने का उनका क्या संदेश है? क्या वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जिन्ना हिंदुस्तान के लोगों के लिए कभी महापुरुष हो सकते हैं जिन्होंने भारत माँ के टुकड़े करने का काम किया हो? ये मजहब के आधार पर देश को विभाजन करने की मांग कोई भारत के लोगों ने नहीं की थी, ये जिन्ना ने की थी। और आज अखिलेश जिन्नावादी होकर के किनके वोट लेना चाहते हैं? क्या वो शंका शक कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की राष्ट्र प्रेम के ऊपर कि उनको जिन्ना की प्रशंसा करनी पड़ रही है? जिन्ना का साथ देना होता तो ये लोग 1947 में चले जाते, लेकिन उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान में रहेंगे, तो इसलिए जिन्ना की प्रशंसा करने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जिनको लेकर के अखिलेश यादव वह सांप्रदायिकता की राजनीति करने निकले हैं और पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करना। तो क्या अखिलेश यादव पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के ये नैरेटिव की शुरुआत वो करना, कैराना में जाकर के आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कितना बड़ा संदेश दिया कि हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कोई भी कमजोर और असहाय महसूस करेगा और उसको अपना घर छोड़ने के लिए, अपनी जड़ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो देश का गृह मंत्री एक सरदार, लौह पुरुष सरदार पटेल थे और एक गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी हैं, जिन्होंने उन कमजोर, असहाय, निर्दोष लोगों को जाकर यह हौसला दिया कि देश की सरकार भी आपके साथ है, देश का गृह मंत्री आपके दरवाजे पर है, आप सुरक्षित रहें, आप भरोसा रखें, कोई पलायन नहीं करेगा। कितना बड़ा विश्वास देने का काम किया। क्या ये देश के गृह मंत्री को नहीं करना चाहिए? और अगर कोई इतिहास के अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसमें अखिलेश यादव और आजम खान ने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों पर जुल्म किए थे, झूठे मुकदमे दायर किए थे, 7,000 के करीब झूठे मुकदमे, नौजवानों को गांव छोड़ करके साल भर तक जान बचाने के लिए पीछे उनको घर से भागना पड़ा था, कितने ही लोग मारे गए थे, उस वक्त क्या चल रहा था? एक दिन तक मुजफ्फरनगर में एसपी और डीसी से खाली जिला था, आतंक मचाया गया था। और उनके अपराधियों को, उनके दोषियों को अगर अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं, सम्मानित करते हैं, तो वो क्या संदेश दे रहे हैं? तो क्या ये लोकतंत्र में, क्या इस प्रकार की बातों की निंदा करना, भर्त्सना करना, क्या ये गलत है? इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को आजम खान की सूबेदारी में पश्चिम को जलाने का जो पाप हुआ है, इस बात के लिए जयंत चौधरी जी को माफी मंगवानी चाहिए उनसे। आज तक ये उन्होंने आकर के माफी नहीं मांगी है। सर जयंत चौधरी की बात करें तो तमाम लोग जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि तमाम बड़े नेता मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की जो है चीज है, या फिर किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी मुगालते में हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है और समाज के अंदर उनका आना जाना कम हो गया है और उसी अनुभवहीनता का लाभ ये समाजवादी पार्टी के शातिर नेतृत्व ने उठाने का काम किया है। और मैंने कहा, जयंत चौधरी जी हमारे भाई हैं और हम उनसे स्नेह करते हैं, हमारे अजीज हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की इतनी विराट विरासत, जो केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े किया करते थे, चौधरी चरण सिंह जी का इतना बड़ा शख्सियत को, इतनी विराट विरासत को सैफई के शहनशाह के पांव में गिरवी रखने की क्या मजबूरी थी? अखिलेश और आजम को समर्पित कर देने की कौन सी सौदेबाजी हुई है? और क्या चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को इतना हल्का कर दिया कि रालोद के सिंबल पर भी उनको चुनाव लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उनको सामने करना पड़ा? ये उनके स्वयं में स्वीकार्यता है कि अखिलेश और आजम खान ने जयंत चौधरी को हल्का कर दिया है, उनको छोटा कर दिया है। आज जयंत चौधरी जी को चवन्नी याद आ रही है, तो उनको चवन्नी बनाने का काम
वह समाजवादी पार्टी ने, सैफई के इस खानदान ने आज उनको चवन्नी बना दिया है। हमें दर्द और पीड़ा है चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के। कितने महान व्यक्ति की विरासत आज इतनी संकुचित, इतनी संकीर्ण और इतनी छोटी क्यों कर दी गई है। तो ये पूरे किसान कौम का अपमान करने का काम किया है। और किस प्रकार से टिकटों के अंदर जयंत चौधरी जी के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनके एक नया नेतृत्व उनकी पार्टी के अंदर, उनके दल के अंदर समाज से खड़ा हो सकता था, आज उसको पूरी तरह से रोक देने का, उसको ढक्कन लगा देने का जो आज काम किया है, यह समाज बड़े दर्द से इन चीज़ों को देख रहा है। समाज इन चीज़ों को महसूस कर रहा है। और जयंत चौधरी जी इनके झांसे में आ गए होंगे, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और वो जयंत चौधरी जी को निश्चित तौर पर ये उनका मुगालता दूर होगा। चुनाव के परिणाम आने के बाद उनको समझ में आएगा कि ये बेमेल मामला है, ये नहीं मिल करके ऐसे, ये जमीन पर इसका मेल नहीं संभव है। और वो इसका खामियाजा भुगतेंगे तो पुनर्विचार करेंगे और शायद इस सबक लेकर के भविष्य में गलत संगत में दोबारा नहीं जाएंगे।